Hello and welcome to the YouTube channel Super Coaching UPSC by Textbook. I am Nanki Baveja and students. Today we'll be talking about a very important news that has recently got developed with respect to the payments bank. तो पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसका आरबीआई ने रिसेंटली न्यूज़ अनाउंस किया है कि भाई हम लाइसेंस है कैंसिल करने वाले हैं. नाउ व्हाई इज दिस न्यूज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस बाय द वर्च्यू ऑफ द पेमेंट्स बैंक, क्योंकि पेमेंट्स बैंक के ऊपर एक बार पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी अर्लियर इन द ईयर 2016. दैट इज़ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक फॉर 2024 अटेम्प्ट. यस, सो न्यूज़ क्या है, कितना डीप में जाना न्यूज़ में, दैट इज़ नॉट ऑफ आर कंसर्न. हमारे लिए क्या कंसर्न की बात है कि भाई हम पेमेंट बैंक जो है उनके फीचर्स, व्हाट आर दे अलाउड टू डू, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट दे हैव टू फुलफिल, वो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट. इस पर से क्वेश्चन आता है तो हमको अटेम्प्ट करके ही आना है, दैट टू विद 100% एक्यूरेसी. सो आई विल क्विकली सेल यू थ्रू एज टू व्हाट पेमेंट बैंक्स आर ऑल अबाउट. सो बेसिकली जो पेमेंट बैंक है स्टूडेंट्स, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2015 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी. ठीक है ना, एक कमेटी बिठाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा जिसको लीड कर रहे थे नचिकेत मोर. ठीक है, ही रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे, आपने देखा होगा कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, लेबर है, वो इधर उधर काम करने जाती है अपने एरिया से, अपने जहाँ पे वो रह रही हैं, तो दे मूव टू द अनदर सिटी फॉर वर्क. नाउ व्हेन दे वांट टू रीपैट्रिएट दी मनी, रीपैट्रिएट मतलब अपने घर पे पैसे वापस भेजने, दे वुड नीड अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो पेमेंट को ईजिली अपने घर ट्रांसफ़र कर सके. सो वन वे इज़ कि आप एक यूनिवर्सल बैंक में अपना अकाउंट खुलाओ जिसमें एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ है, एंड द अदर वे अराउंड इज़ पेमेंट बैंक, जो कि गवर्नमेंट ने बोला हमें एक खोलना चाहिए सो दैट इन लोगों को ईजिली मनी रिपैट्रिएट, ईजिली मनी ट्रांसफ़र करने में हेल्प हो. सो एज यू कैन सी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई दे वर मेंट टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दी कंट्री. रजिस्ट्रेशन, दे आर रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. भाई जब ये फॉर्म होते हैं तो कैसे फॉर्म होंगे, डायरेक्टली एज अ बैंक नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में फॉर्म होंगे, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लेटेस्ट एक्ट. इससे पहले 1956 चलता था. सो कंपनीज एक्ट 2013 जो अब प्रिवेलिंग एक्ट है उसमें इनको रजिस्टर कराना होगा. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या हो गई, जिसके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल हो. इसका ऑपोजिट होता है प्राइवेट कंपनी. सो पेमेंट बैंक को कैसे रजिस्टर कराना है अपने आप को, अंडर दी कंपनीज एक्ट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल हैं. ठीक है, इनको लाइसेंस कौन से एक्ट के अंडर मिलेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो कंफ्यूज मत हो जाना. अच्छा, ऑल्सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इतनी सिंपल से कॉन्सेप्ट को क्यों इतना डिटेल में समझा रही हूँ या क्यों इसके ऊपर स्पेशली एक छोटा सा वीडियो बनाया, बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर जो 2023 वाला अटेम्प्ट था उसमें वेयर द एलिमिनेशन टेक्निक विच वी यूज टू यूज गॉट एलिमिनेटेड. ठीक है ना, ऑल ऑफ अ सडन पैटर्न चेंज हो गया. तो अब अगर उस टाइप से इस बार भी 2024 में भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बड़ी एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड हेंस आई एम देयर विद द वीडियो. तो चलें फिर से स्टार्ट करें. क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि भाई इनको जो लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नॉट द आरबीआई एक्ट 1934, दे आर रेगुलेटेड और कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई. ठीक है, एंड अदर एक्ट्स विच आर एप्लीकेबल ऑन पेमेंट बैंक. याद रखना ये सारी चीज़ें, प्रीलिम्स में इन्हीं चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाएगा. FEMA, which is Foreign Exchange Management Act 1999, and Payment and Settlement Act, which was introduced in 2007. ये सारे एक्ट्स पेमेंट बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. सो 2015 में स्टूडेंट्स 11 बैंक्स, ठीक है ना, 11 बैंक्स को परमिशन मिली थी टू फंक्शन एज अ पेमेंट बैंक, वन ऑफ विच इज पेटीएम्स पेमेंट बैंक. ठीक है, मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए टू ओपन अ पेमेंट बैंक, इट इज़ 100 करोड़. ठीक है, चलिए आगे चलें. अब इनके ऊपर क्या मैंडेटरी गाइडलाइंस, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो इनको फॉलो करने ही करने हैं. फर्स्ट थिंग, क्या इनको दूसरे बैंक्स की तरह जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं लाइक HDFC, लाइक ICI, लाइक SBI, जैसे उनको CRR और SLR मेंटेन करना होता है, क्या इन बैंक्स को भी करना पड़ता है? जी हाँ, CRR और SLR इन दोनों को मेंटेन करना पड़ता है एज प्रिस्क्राइब बाय RBI, बट नॉट ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, बट ऑन द डिमांड डिपॉजिट बैलेंस. ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट बैलेंस एंड नॉट NDTL.
वाई नॉट NDTL? उसके लिए आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा. चलिए, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल एज पर द कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क. तो इनको कैपिटल नॉर्म्स भी मेंटेन करने हैं अंडर द कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क. तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क है हम कहाँ से लेते हैं? बेसिल नॉर्म्स जो हैं, ठीक है ना, बेसिल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन होती है दैट दे हैव टू मेंटेन देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. अभी ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल है, इनके मतलब हमें समझने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बट इतना याद रखना कि दैट दे हैव टू अधेयर टू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, जिसमें इनको Tier 1 इक्विटी कैपिटल, Tier 2 के कैपिटल, कैपिटल कन्वर्जन बफर, काउंटर साइक्लिकल बफर, ये सारे मेंटेन करने हैं. किस परसेंटेज पे मेंटेन करने हैं हमें नहीं याद रखना. अब आप ये देख रहे हो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, ये हमें मेंटेन नहीं करनी है. बट ऑल ऑफ दिस एट व्हाट परसेंटेज याद नहीं रखना. बट येस, कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क इनके ऊपर एप्लीकेबल है. हाँ जी हाँ, एप्लीकेबल है. आगे चलें. व्हाट आर दे अलाउड टू डू? देखो, दे कैन एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट. तो 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं. एक होता है डिमांड डिपॉजिट और इसका ऑपोजिट होता है टाइम डिपॉजिट. तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें से आप अपनी मन की इच्छा से पैसे निकाल सकते हो और डिपॉजिट भी करा सकते हो. वेराज टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जहाँ पे आपको एक मिनिमम पीरियड के लिए पैसे लॉक इन कराने पड़ते हैं, जिसको आप कॉमन पैरलेंस, कॉमन भाषा में फिक्स डिपॉजिट बोलते हो. ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? ओनली एंड ओनली ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. क्या इसके ऊपर कुछ लिमिट होती है? येस, देयर इज सर्टेन लिमिट विद इन विच दे हैव टू एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट. एंड व्हाट इज दैट डिमांड डिपॉजिट लिमिट? आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है. नाउ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. इंटरबैंक मनी, जो इंटरबैंक मार्केट होती है, जब वहाँ पे लिक्विडिटी ड्राइव हो जाती है तो क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल मनी मार्केट. फॉर एग्जांपल, SBI बैंक के पास फंड्स कुछ शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? फ़ोन घुमाएगा HDFC को कि हेलो HDFC, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मुझे एक रात के लिए दे दो. HDFC बोलेगा हाँ भाई ले लो. इसके बदले SBI इसको इंटरेस्ट दे देगा. तो क्या पेमेंट बैंक्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड टू डू दैट? Yes, they are allowed to do that. They are also allowed to invest in certificate of deposit. Certificate of deposit क्या है जी? Again, another type of financial market instrument है. ध्यान रखना, for capital market. It's not a money market instrument. Money market instrument क्या होता है भाई? 1 साल से कम, ठीक है ना, 365 डेज से लेस जिसकी मेच्योरिटी होती है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट से कंफ्यूज नहीं करना है. नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक, क्या ये म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, पेंशन प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? आंसर इज पेमेंट बैंक खुद से नहीं कर सकता है, लेकिन किसी और बैंक के साथ टाई अप कर सकता है कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट्स मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बेच दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेटीएम बैंक है, ठीक है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक, दे कैन टाई विथ इंडसइंड बैंक, दे कैन टाई विद येस बैंक कि भाई मैं आपके जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, आई कैन सेल इट ऑन माई प्लेटफॉर्म. बट खुद से ये दे कैन नॉट एंटर इनटू म्यूचुअल फंड्स मार्केट. पेंशन प्रोडक्ट्स भी ऑफर नहीं कर सकते, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ऑफर नहीं कर सकते. दे कैन जस्ट पार्टनर विद दी अदर कमर्शियल बैंक्स, बट उसके लिए भी अप्रूवल ऑफ RBI. और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग, ऑफ कोर्स. इंटरनेट के बिना तो आजकल नथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है ना, दैट्स समथिंग बेसिक. एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी एज वेल. यूटिलिटी बिल पेमेंट. यूटिलिटी बिल पेमेंट मतलब जो यूटिलिटी हमारे महीने के बिल्स जाते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, तो उसके पेमेंट के भी ऑप्शंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं. अब सबसे मेन बात आती है कि व्हाट आर दे नॉट अलाउड टू डू. ये देखो क्या लिखा है, दे आर नॉट अलाउड टू लेंड एक्सेप्ट टू देयर एम्प्लॉयज दैट टू आफ्टर द बोर्ड्स अप्रूवल. मतलब ये लेंड नहीं कर सकते. लेंड मतलब ये लोन नहीं दे सकते. तो अगर ये लोन नहीं दे सकते, दैट इट सेल्फ मीन कि ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं इशू कर सकते. ये सिर्फ कौन सा कार्ड इशू करेंगे? दे कैन जस्ट इशू डेबिट कार्ड. और यहीं से निकल के आता है जवाब NDTL का. वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि दे हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑन डिमांड डिपॉजिट बैलेंस एंड नॉट ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़. क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी मतलब इनको जो टाइम, मतलब टाइम डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करना अलाउड ही नहीं है. ऑल दे कैन एक्सेप्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है ना. हेंस दे कैन जस्ट
दे हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑन डिमांड डिपॉजिट बैलेंस. आगे बढ़े. अच्छा, तो हमने क्या चीज़ सीखी कि भैया लोन नहीं दे सकता, तो क्रेडिट कार्ड भी क्या है, एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन ही तो है, तो ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू ओपन NBFC एज देयर सब्सिडी. ठीक है ना. तो ऐसा होए कि पेमेंट बैंक है, एक वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोल ले, हो सकता है जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करे. ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता. अगर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है देन दे हैव टू पार्टनर विद अनदर कमर्शियल बैंक, वो भी RBI से पूछ के. एंड नॉट अलाउड टू लेंड, हेंस बार्ड फ्रॉम इशूइंग क्रेडिट कार्ड, जो मैंने आपको समझाया. तो जितने भी ये मैंने पॉइंट्स बताएं, इससे और आगे नहीं जाना हमें विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट्स बैंक. इतनी भी इन्फॉर्मेशन याद रख लोगे फॉर प्रीलिम्स 2024, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. और यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, कनेक्टिंग योर स्टैटिक पोर्शन विद दी करंट अफेयर्स. अब जाते जाते, अच्छा स्टैटिक पोर्शन क्या था, टाइप्स ऑफ बैंक. करंट अफेयर्स क्या गया, पेमेंट बैंक से रिलेटेड नई न्यूज़ आई है, एंड वो भी छोटी मोटी न्यूज़ नहीं, बहुत बड़ी न्यूज़. ठीक है, तो स्कोप बन सकता है इसमें से क्वेश्चन उठने का. जाते जाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेमेंट बैंक पे पूछा गया, विच इज़ फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट. आपको ये रीड करके इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है. डू लीव योर आंसर. जिसका आंसर सही होगा उस पर मैं लाइक बटन दबा दूंगी. क्लास की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद नानकी पे. एंड ऑल्सो यू कैन स्टे इन टच विद मी ऑन माई Instagram account, which is nanki_B22. So that is all for this video. God bless you all, and all the best.